नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान है। भारतीय जनता पार्टी की झज्जर से जिला अध्यक्ष सोमती जाखड़ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस वक्त जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस को लेकर क्या कुछ रणनीति है, उन तमाम सवालों को लेकर आज सोमती जाखड़ है, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। सोमती जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। सोमती जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राज्यसभा के लिए रेखा को जो है आप लोगों ने उठाया और उन्होंने निर्विरोध चुनाव में जीत दर्ज की है, तो उन्होंने कहा है कि मैं महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, बीजेपी की सोच है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो आप क्या कहेंगे? जी, यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार किरण चौधरी जी को राज्यसभा में भेजा और अब जैसे कि दोबारा जब उपचुनाव हुआ राज्यसभा का तो हमारे रेखा शर्मा जी को राज्यसभा में भेजा। रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय आयोग महिला आयोग की 2 बार चेयरमैन बनी हुई थी और अब की बार उनको राज्यसभा में भेजकर एक अच्छा निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जब वो महिलाओं के साथ उन्होंने जब 10 साल तक काम किया है, राष्ट्रीय आयोग की जब चेयरपर्सन थी, तो महिलाओं की पीड़ा और महिलाओं के उनके पास जो भी आते थे, जैसे कि जो भी मुद्दे आते थे, तो उनको अच्छी तरह उन्होंने निपटाया, तभी उनको 2 बार चेयरमैन बनाया था। तो वो महिलाओं की जब राज्यसभा में जाएंगे तो महिलाओं के बारे में उनका जो भी अच्छा रखेंगे अपने विधानसभा में, राज्यसभा में जो भी रखेंगे तो महिलाओं के पक्ष में ही बातें रखेंगे। जी, एक दूसरी तरह अगर हम बात करें तो इस वक्त किसान आंदोलन का मुद्दा खूब उठा हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को खूब उठा रही है। उनका कहना है कि आप लोग किसानों की सुनते नहीं हैं, आप लोग किसानों के हित की सरकार नहीं है, आप लोग किसानों के लिए काम क्यों नहीं करते। तमाम तरह के आरोप जो है आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। देखो जी, पार्टी पे आरोप निष्पक्ष लगा रखे हैं, कोई इन पार्टी के इस पे क्या नाम है आरोप है ना, सारे निराकार हैं। जब किसानों की बात क्यों नहीं सुनते, किसानों के, आप भी किसान हो, हम भी किसान है, लेकिन जब 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये किसी भी राज्य में अभी तक नहीं हुआ। वे तो ये कह रहे हैं 24 फसलें हरियाणा में है नहीं जिन पे आप एमएसपी नहीं है, तो कोई ना कोई बनना, कोई किसी की इच्छा हो भाई वो उगा सकता है, लेकिन पहले ही उसने डाल दिया कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। अगर किसी का मन करे तो वो उगा सकता है। जो मोटी मोटी हमारी फसलें हैं उन पे तो है ही। और किसानों के हित में क्यों नहीं काम कर रहे? किसानों के हित में तो जैविक खेती से लेकर किसानों को बढ़ावा दे रखा है कि ऑर्गेनिक खेती करो, जिसकी मार्केट में वैल्यू भी अच्छी है। तो किसान तो पहली बात तो ये है, तो किसान है उसको तो वो काम करता है, कमेरा वर्ग होता है किसान, तो किसान तो अपने खेतों में लग रहा है। और किसानों इन बातों का कहीं धरना देने का उसके पास ना तो समय होता है, क्योंकि हम जब आदमी काम करता तो उसको इन चीजों में ध्यान बिल्कुल नहीं देता कि हम सरकार के खिलाफ खड़े हों। और सरकार जब निष्पक्ष भाव से काम कर रही है, उनके खातों में सीधे पैसे दे रखे, बिचौलिया वर्ग हटा दिया, अब बिचौलियों को भड़काने का बिचौलिया काम कर रहे हैं। किसानों को कोई इन बातों का कोई उन पर निराधार आरोप लगा रहे, किसान ये धरना दे रहे हैं, किसान धरना नहीं दे रहे। मैडम, कौन है जो ये सड़कों पे बैठे हुए, कौन है ये? देखो, ये राजनीति स्टंट होते हैं, क्योंकि किसी चीज का अब ये देखो कि जैसे हमारे यही नरासल वाले पे जब हमारे झज्जर में हम जब आरक्षण होते हैं या कोई हमारा मुद्दा बनता है टिकरी बॉर्डर का, फिर वहां जाके पंजाब सारा आता है, आपको पता, जितने बॉर्डर पे पंजाब हमारा बॉर्डर लगता है, हमारी बॉर्डर लाइन पंजाब की है, तो वहां पे सरकार विपक्ष की है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि भाई हम जाके हरियाणा से जाकर हम दिल्ली में प्रवेश कर लें। और किसानों का मुद्दा ले लो, महिलाओं का मुद्दा ले लो, और इसका हम ये मुद्दे लेकर वो सोच रहे हैं कि हमारी वोट की बैंक की राजनीति करेंगे। उनमें तो सही मांग है, जब आपके उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि जायज मांग है, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि 50% फसल पे लाभ मिलना चाहिए किसानों को, इसमें बुराई क्या है? आपके पीछे क्यों हट रहे हो? तो कहाँ हट रहे पीछे? सरकार तो अपने जो वादे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी अपने, दिल्ली जाने तो क्या दिक्कत है? दिल्ली जाने का, अपनी मांग रखने का, धरना रखने का, तो बहुत सारे अपनी बात रखने की बहुत से मुद्दे होते हैं, हम आराम से बैठकर भी अपनी मांग रख सकते हैं। दिल्ली जाकर वो उन्होंने पिछली बार जब दिल्ली गए तो उन्होंने क्या क्या कांड किया, आपको क्या पता नहीं? दिल्ली जाकर, दिल्ली में खुद ही इतनी आबादी है, खुद इतना ट्रैफिक है, जहां वहां आने जाने का दिल्ली एक मुद्दा सेंट केंद्र है, जहां हरियाणा पंजाब बहुत सी सीमाएं आता जाते रहते हैं, लेकिन लोगों को आने जाने में समस्याएं हो जाएंगी। अगर अपनी बात रखनी है तो माध्यम मीडिया माध्यम है, सरकार सुनती है सभी की, ट्वीट करो, अपनी बातें रखो, ये थोड़ी जाके वहां पे शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। मैडम, आपकी महिला आयोग की एक उपाध्यक्ष है और रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई हैं, तो आप तो लोग कह रहे हैं कि हमने करप्शन को कम कर दिया, और आपके खुद जो आपके आज सरकार के आदमी हैं, जो आपके संगठन के लोग किस तरीके से पैसे ले रहे हैं खुलेआम? देखो, उन पे आरोप अभी सिद्ध हुआ नहीं है,
अभी आरोप लगाया, अभी सिद्ध हुआ नहीं है। रंगे हाथों पकड़ा मैडम। देखो उसके ड्राइवर के पास पता है, उन्होंने अभी उनके बयान में मैंने सुना था कि उन्होंने बयान कहा कि मेरे पे ये आरोप निरर्थक है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। और ये ड्राइवर का उन्होंने मुद्दा उठाया है। अभी निष्पक्ष जांच करेगी सरकार, जो भी अगर जिसकी भी उसमें कोताही पाएगी तो उसको सजा मिलेगी। मैडम एक दूसरी तरफ जैसे आप लोग संगठन बढ़ा रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी ने अपना संगठन चालू कर दिया है, उन्होंने भी अब अपने जो प्रभारी इंचार्ज हैं जिले के वो नियुक्त किए हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से सीखा है कि संगठन से बड़ी कोई चीज नहीं होती, परिवार से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जब संगठन ताकतवर होता है तो तभी हम कोई लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने भी ये देखा होगा कि भाई संगठन अगर हमारा बड़ा है तो हमें जीत दिलाने में और ज्यादा मतलब कि एक प्लस पॉइंट मिलता। मैडम एक आजकल है ना, एक हरियाणा के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि गुंडागर्दी का, कि हर कोई इंसान ये सोच रहा है कि हम असुरक्षित हैं, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार इस पर कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले रही? जहां देखे वहां गोलीबारी, किसी से फिरौती मांग रहे हैं, किसी का मर्डर हो रहा है, हर रोज की ये खबर हो ली। देखो ये आपने मेरे से दूसरी बार पूछा, ये क्वेश्चन पहली बार भी पूछा था कि गुंडागर्दी हो रही है। तो गुंडागर्दी तो देखो ये अब कुछ अब कमिश्नरी लगा दी झज्जर में, जैसे गुंडागर्दी को देखते हुए लगाई थी कमिश्नरी। और देखो ये पता नहीं मानसिकता लोगों कुछ ऐसी हो रही है कि सभी को थोड़े समय में ज्यादा चाहिए, समझ रहे हो। तो ये आजकल की जो बच्चों की धारणा है, सभी को लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए या और कुछ भी पैसे की। अब हमारे यहाँ तो हरियाणा की बात छोड़ो, झज्जर जिले की बात करो तो जो डिग्गल गांव है एक फाइनेंसर गांव बन चुका है। और यहाँ का लेन देन इतना है कि एक आम आदमी के सोच से बाहर हो गया। पैसे की वैल्यू खत्म होगी। और जब लोगों की आवश्यकता उनकी ज्यादा बढ़ती है तो वहीं क्राइम ज्यादा होते हैं। और पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा है, यहाँ पे कमिश्नरी लगा रखी है, फिर भी जब चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस गुड़गांव, दिल्ली, बहादुरगढ़। तो यहाँ की जो भी गुंडागर्दी है वो हमारे छोटे से झज्जर शहर में भी वहां का कहीं ना कहीं वहां का आवास हो जाता है। मैं अगर आपको पता हो कि जो आपके अध्यक्ष रह चुके हैं प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? वही तो बेटे, ये थोड़ी कि भी हमला हुआ है। बिल्कुल हुआ है। मुझे तो आज ही पता चला कि उनके बेटे, छोटे बेटे आशुतोष पे जब इतने वीआईपी लोगों पर अटैक हो रहे हैं तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है? आपकी बातें बड़ी ठीक है जी परविंदर जी, हाँ सुरक्षित तो हैं, पर आपकी बातों से लग रहा है कि भाई जब आप कह रहे वीआईपी पर हमला हो रहा है, अब कई कांड हो रहे हैं, तो इससे हम यही चाहेंगे पुलिस प्रशासन थोड़ा सा और भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी एक वो बनानी चाहिए कि भाई जो ये रोज के कांड हो रहे हैं इन पे कहीं ना कहीं उन अंकुश लगाने का काम भी होना चाहिए। तो ये जो रोज के क्राइम सिस्टम है इसको रोकने का कुछ ना कुछ उठाना चाहिए, नया कदम और उठाना चाहिए। एक विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से लगातार तीसरी बार आपके केंद्र में सरकार बनी है, आप लोग जो है तानाशाही लोग हो गए हो। आप लोग जिस तरीके से आप लोग बार बार अंबेडकर का भी अपमान करने लगे, जिसे पूरा देश मानता है, अंबेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, अब आप लोग बार बार उनका अपमान कर रहे हो। नहीं, अपमान तो नहीं किया जी अंबेडकर जी का, वो थोड़े बात करने का अलग अलग तरीके होते। कोई सुना अंबेडकर जी का अगर हम अपमान करते तो भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, हमारे प्रधानमंत्री जब संसद में गए तो उनको पहले उन्होंने संविधान को उठाकर अपने माथे पे लगाया। और संविधान की इज्जत करती है भारतीय जनता पार्टी, और संविधान का अगर उन्होंने इज्जत की तभी तो उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया। और कोई भी ऐसी संविधान में त्रुटि नहीं की है, ना कोई अलग से हमने कोई अलग से कोई कॉलम बनाया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और संविधान का जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आपने पहले भी किताब उठा के देख लेना, विपक्ष ने जब संविधान में था तो उन्होंने जो जो काम करे संविधान के खिलाफ करे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपको पता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर अंबेडकर का नाम लेना बुरा है क्या? नहीं, भीमराव अंबेडकर हम तो सभी ले रहे हैं। अमित शाह जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई फैशन बन गया है कि जो देखे अंबेडकर बुरा है? उस दिन सदन में अंबेडकर का नाम कई बार लिया गया होगा, मैंने वो संसद का वो ना तो वो सुना, लेकिन कई बार एक ही बार को बार बार रिपीट किया गया। तो अमित शाह जी ने कहा कि भाई हर बार अंबेडकर का नाम लेकर, भाई वो तो एक मानव ही थे अंबेडकर, तो हर बात को रख देते हो। शायद आप भगवान का नाम लो, उनका भी ले सकते हो। और अंबेडकर का तो स्थान भगवान के साथ ही जोड़ रखा है। हम जिसने संविधान रचा है, जिसने लोगों को एक जीने की कला सिखाई है, तो उसका मान सम्मान में तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कटौती नहीं बरतती। अब लोग विपक्ष ये भी आरोप लगा कि हम अब इसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तो चंडीगढ़ प्रदर्शन करने के हमें प्रदर्शन भी नहीं किया जा रहा।
प्रदर्शन तो सभी का अधिकार है करना, बैठना, प्रदर्शन जो तो देखो कोई मना थोड़ी कर रहा हो, तो विपक्ष वैसे ही कर रहा है कि विपक्ष तो अपनी रखेगा ये बातें, कहाँ रख रहा है। अगर जब जो टीम बॉर्डरों पे आके बैठे हैं उनके विपक्ष के, जो किसान की बता रहे हो आप बात, तो उनको जो करना वो करते हैं। कहीं अभी राहुल ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो उन पे कोई अंकुश ले, उन्होंने यात्रा की थी क्या, नहीं की थी, तो इस प्रदर्शन को क्यों रोकेंगे। चुनाव से पहले आप लोगों ने काफी सारी घोषणाएं की थी कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, 2 लाख रोजगार देंगे, काफी सारे बड़े बड़े ऐलान किए थे। तो जनता अब उम्मीद लगाए बैठी है कि वे घोषणाएं कब पूरी होंगी। देखो अभी तो सरकार बनी है 2 महीने ही हुए हैं, तो हमारे धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री हारा विधानसभा में धन्यवाद भी करने जा रहे हैं। तो अभी सरकार बनी है, जो जिन्होंने वायदे किए हैं 2100 रुपए की आप बात कर रहे हो वो भी मिलेंगे, और 2 लाख जो भर्तियों की आपने बात की है वो भी होंगी। पर समय अभी आया है, एक नए सूरज का आगाज होगा, आप सब देखोगे। तो चलिए, हर किसी को यही उम्मीद है, जिस तरीके से सुमति जाखड़ कह रही है कि एक नए सूरज का उदय जो है वो देखने को मिला है। तो जनता को भी उम्मीद है, जिस तरीके से जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, तो ऐसे ही मैंडेट के बल पर जो बीजेपी को मिला है उसके दम पर जो लोग हैं, जो आशाएं हैं, उन आशाओं पर सरकार खरा उतरेगी, यही हर किसी को उम्मीद है। सुमति जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।